मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 10 वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और हमारा जो आज का टॉपिक है वह है वित्तीय विवरण विश्लेषण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। वित्तीय विवरण विश्लेषण का महत्व विभिन्न पक्षकारों को होता है क्योंकि यह विभिन्न पक्षकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वित्तीय विवरण विश्लेषण निम्न वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, प्रबंधक के लिए, फॉर मैनेजर। दूसरा, अंशधारी के लिए, फॉर शेयर होल्डर। तीसरा, लेनदार के लिए, फॉर क्रेडिटर्स। चौथा, सरकार के लिए, फॉर गवर्नमेंट। पांचवा, कर्मचारी के लिए, फॉर एम्प्लॉय। और छठवां, अन्य पक्षकारों के लिए, फॉर अदर पार्टीज। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्रबंधक के लिए, फॉर मैनेजर। व्यवसाय के प्रबंधक व्यवसाय की लाभदायकता, क्रियात्मक कार्यक्षमता, वित्तीय स्थिति व तरलता की माप वित्तीय विवरण विश्लेषण से कर सकते हैं। वित्तीय विवरण विश्लेषण के द्वारा उपयुक्त बिंदुओं का अध्ययन कर व्यवसाय की कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है एवं व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। तो जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनके लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैनेजर है वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के द्वारा बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, उनकी लिक्विडिटी, बिजनेस की लिक्विडिटी, इस तरह के जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं उनका एनालिसिस करके बिजनेस की इन सभी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं जो मैंने अभी बताई। और उनकी जानकारी प्राप्त करने के बाद, उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसमें जो कमजोरियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं या जो उनकी सिकनेस हैं, उनका मैनेजर इजीली पता कर सकते हैं। और पता करने के बाद उनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ है, प्लानिंग है, वो मैनेजर इजीली करते हैं। यानी जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इम्पॉर्टेंट होता है। अगला है फॉर शेयर होल्डर, अंशधारियों के लिए। वित्तीय विवरण विश्लेषण से अंशधारी व्यवसाय की लाभदायकता की स्थिति का विश्लेषण कर उससे उन्हें प्राप्त होने वाले लाभांश की मात्रा का अध्ययन कर सकते हैं। वे यह निर्णय ले सकते हैं कि कंपनी के लाभ को लाभांश के रूप में ले लिया जाए या उसे व्यवसाय में पुनः विनियोग कर दिया जाए। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसके द्वारा जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का पता कर सकते हैं, उनकी लाभदायकता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। और इसके आधार पर, प्रॉफिटेबिलिटी की जानकारी लेने के आधार पर, प्रॉफिटेबिलिटी की जानकारी प्राप्त करने पर वह यह डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें जो डिविडेंड के रूप में जो प्रॉफिट मिलने वाला है उसे वह लें या कंपनी के में उसको री इन्वेस्ट कर दें, कंपनी में वह उसका पुनः विनियोग कर दें। इस तरह के वो डिसीजन ले सकते हैं। अगला है लेनदारों के लिए, फॉर क्रेडिटर। व्यवसाय के लेनदार अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋणों की फर्म की अदायगी की स्थिति की जानकारी वित्तीय विवरण विश्लेषण से प्राप्त कर सकते हैं और यह निर्णय ले सकते हैं कि वे फर्म को ऋण दें या ना दें। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं उनके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्रेडिटर्स हैं वो कंपनी को लोन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं। और साथ ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को देखकर या उसको समझकर, उसकी स्टडी करके वह यह पता कर सकते हैं कि कंपनी की सॉल्वेंसी पावर, सॉल्वेंसी एफिशिएंसी कैसी है, यानी उनकी शोधन क्षमता कैसी है। अर्थात कंपनी को जो क्रेडिटर्स लोन प्रोवाइड कराते हैं क्या वह उन्हें समय पर वापस कर पाएंगे, कंपनी उन्हें समय पर पैसा वापस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस बात की जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। और उसके आधार पर वो डिसीजन करते हैं कि उन्हें किसी भी कंपनी को लोन प्रोवाइड कराना है अथवा नहीं कराना है। अगला है फॉर गवर्नमेंट, सरकार के लिए। सरकार वित्तीय विवरण विश्लेषण के द्वारा उद्योगों की सफलता का अनुमान लगाती है। आर्थिक विकास की नीतियों को बनाने में ये विश्लेषण सहायक होते हैं। वित्तीय विवरण विश्लेषण से कर निर्धारण करने में सुविधा होती है एवं संसाधनों को बांटने एवं प्रयोग का निर्णय ले सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है उसके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इन एनालिसिस के द्वारा गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ की सफलता के बारे में अनुमान लगाती है कि कोई भी जो हमारे बिजनेस की जो देश के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है, उनके बारे में जानकारी रखती है। और इस साथ ही जो किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ तैयार की जाती हैं उसके लिए भी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं।
इन्हीं एनालिसिस के बेसिस पर टैक्स टैक्स डिसाइड किए जाते हैं, करों का निर्धारण किया जाता है, और साथ ही जो रिसोर्सेज हैं उन्हें बांटने एवं प्रयोग, जो गवर्नमेंट है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को देखकर ही जो रिसोर्सेज हैं उन्हें बांटने और या उनके यूज़ करने से संबंधित डिसीजन ले सकती है। अगला है कर्मचारियों के लिए। कर्मचारी वित्तीय विवरण विश्लेषण के द्वारा अपने वेतन वृद्धि, बोनस या अन्य सुविधाओं की मांग कर सकते हैं। यह निर्णय वे व्यवसाय की लाभदायकता व वित्तीय स्थिति के विश्लेषण द्वारा कर सकते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर होते हैं, वह भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के द्वारा अपने सैलरी को इंक्रीज कराने, बोनस या अन्य जो उन्हें सर्विसेज चाहिए उसकी डिमांड वो कंपनी से कर सकते हैं। यह निर्णय वे व्यवसाय की लाभदायकता व वित्तीय स्थिति के विश्लेषण द्वारा कर सकते हैं, यानी बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है या बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका एनालिसिस के द्वारा वह इस तरह की डिमांड कंपनी से कर सकते हैं। अगला है अन्य पक्षकारों के लिए, फॉर अदर पार्टीज। वित्तीय विवरण विश्लेषण के द्वारा व्यवसाय के अन्य पक्षकार भी लाभान्वित होते हैं। समाज व्यवसाय को अपने क्षेत्र के विकास पर बल दे सकते हैं। अनुसंधानकर्ता व्यवसाय का विश्लेषण कर व्यवसाय को और अधिक सुचारू रूप से चलाने के सुझाव दे सकते हैं। तो बिजनेस या कंपनी से रिलेटेड जो पार्टीज़ हैं, अदर पार्टीज़ हैं, उनके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सोसाइटी क्योंकि इसके द्वारा समाज व्यवसाय को अपने क्षेत्र के विकास पर बल दे सकते हैं, यानी जो सोसाइटी है बिजनेस को और बढ़ाने के लिए या बिजनेस को और डेवलप करने के लिए जोर दे सकते हैं। साथ ही जो रिसर्चर हैं, जो अनुसंधान करता है, वह इस तरह के जो बिजनेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके बिजनेस को और अधिक इफेक्टिव बना सकते हैं और अधिक प्रभावपूर्ण बनाने में मदद कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था वित्तीय विवरण विश्लेषण का महत्व, जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपकी कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू।